वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का सोल्यूशन नंबर 12 से लेके सोल्यूशन नंबर 14 तक आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। किस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक बनेगी आइए इसको समझते हैं। देखिए जो भी पेमेंट कंपनी बिजनेस करेगा वो क्रेडिट साइड शो करेंगे हम, और जितना पैसा बिजनेस के पास आएगा वो डेबिट साइड शो करेंगे। तो पहला है जून 1 में बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 12,000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 1500। तो यहाँ पे कैश इन हैंड का बैलेंस दे रखा है, ये तो आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 12,000 रुपीज को कैश के कॉलम मेंशन कर दीजिए। और ओवरड्राफ्ट एट बैंक आपको दे रखा है 1500 रुपीज, इसको आप क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 1500 रुपीज के अमाउंट को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए आप बैंक के कॉलम में। इसके बाद है डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं तो ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले क्या होगा, डेबिट साइड आपको डेट लिख के 2 जून लिख के टू कैश अकाउंट लिख के 10,000 रुपीज बैंक में दिखा दें। बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो 10,000 रुपीज बैंक के कॉलम में शो कर देंगे हम, क्योंकि इससे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट लिख के आपको जो 10,000 रुपीज है वो कैश के कॉलम में शो करने होंगे, क्योंकि कैश हमारे पास कम हो गया, वही पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आप सी मेंशन कीजिएगा। इसके बाद सेम ही डेट पे एक और ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड फॉर कैश 28,000 पेमेंट एंड पेड हाफ द प्रोसीड्स विन टू बैंक। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में, सोल्ड गुड कैश में 28,000 के, और हाफ जो पेमेंट है ना, इसके बाद इसी में ही एक और एंट्री हम ट्रांजैक्शन है हमारे पास जून 2 में, सोल्ड गुड फॉर कैश 28,000 एंड पेड हाफ द प्रोसीड इनटू बैंक। तो 28,000 की सेल हुई है, वो भी कैश में सेल हुई है, जिसमें हाफ पेमेंट हमने बैंक में जमा करा दिया है। तो इसको जो आपको दिखाना है वो डेबिट साइड दिखाना है। 2 जून लेके मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट। आप देखिए हाफ पेमेंट हमने कैश में है हमारे पास 14,000 रुपीज, हाफ पेमेंट हमने बैंक में जमा करा दिए, तो 14,000 रुपीज बैंक के कॉलम में आपको शो करना होगा। इसके बाद है परचेज गुड फॉर 7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, इसको जनरल प्रॉपर में करेंगे हम। रिसीव अ मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश 500। तो 500 रुपीज का मनी ऑर्डर रिसीव हुआ है, क्या पैसा आया है बिजनेस के पास, तो डेबिट साइड ही शो करेंगे। 5 जून लेके आप मेंशन कीजिएगा टू सुरेश, और 500 रुपीज को कैश के कॉलम में शो कीजिएगा। इसके बाद रिसीव 2800 फ्रॉम गोविंद, पेड 1000 इनटू बैंक। तो 2800 रुपीज गोविंद से रिसीव हुए हैं और 1000 रुपीज बैंक में हमने जमा भी करा दिए हैं। तो पैसा आया है तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू गोविंद। तो देखिए 1000 रुपीज बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक के कॉलम में 1000 रुपीज, रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कैश में जाएगा, जो कि 1800 रुपीज होगा। इसके बाद है रिसीव अ चेक फॉर 7600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8000 ड्यू फ्रॉम हिम। यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है 7600 रुपीज का सुभाष से, जिसको हमने 8,000 रुपीज लेने थे, उसने 7600 रुपीज हमें दिए हैं। तो ये जो एंट्री है यहाँ पे, जो डिस्काउंट की एंट्री भी है एक तरीके से, वो जनरल प्रॉपर में करेंगे हम। पर यहाँ पे पैसा आया है बिजनेस के पास, तो पैसा आया है बिजनेस के पास, तो देखिए यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये अमाउंट को हमने बैंक में कब जमा करा दिया। तो जो 10th जून की ट्रांजेक्शन है ना, इसको भी अभी आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चेक तो रिसीव हुआ है, बट ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको हमने बैंक में कब जमा कराया, तो जनरल प्रॉपर में जाएगी। सेम इसी तरीके से आप करेंगे अपने जून 12 की ट्रांजेक्शन। सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट ऑफ 6600, हाफ कैश एंड हाफ बाय चेक। तो यहाँ पे पेमेंट करी है हमने मनोज एंड कंपनी को 6600 रुपीज के। देने कितने थे देखेंगे, जून 3 के एंट्री में 7,000 रुपीज देने थे, बट हमने 6600 रुपीज ही दिए। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में करेंगे। और यहाँ पे 6600 में से हाफ कैश में और हाफ चेक में हमने क्या करा है, हाफ चेक में और हाफ कैश में पे करा है। तो पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड शो करेंगे, मेंशन करेंगे बाय मनोज अकाउंट 3300 रुपीज को कैश के कॉलम में और 3300 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपॉजिट इनटू बैंक। तो देखिए अब जो चेक रिसीव हुआ था ना सुभाष से, वो हमने बैंक में जमा करा दिया है, तो इसको अब हम करेंगे डेबिट साइड। डेट क्या है हमारी, जून 13। तो जून 13 में टू चेक इन हैंड अकाउंट लिख के 7600 रुपीज को आपको क्या करना है, बैंक के कॉलम में जमा करा देना है, क्योंकि जो हमें चेक रिसीव हुआ था वो 7600 रुपीज का ही हुआ था। इसके बाद है पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक। तो यहाँ पे मशीनरी परचेज करी है, वो चेक के थ्रू पेमेंट की है 20,000 रुपीज की। तो जून 15 की ट्रांजेक्शन आपको क्रेडिट साइड शो करनी है, बाय मशीनरी अकाउंट लिख के 20,000 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कर दीजिए। इसके बाद है जून 16 की ट्रांजेक्शन पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ द अबव मशीनरी। तो यहाँ पे 1000 रुपीज फिर पे करे हैं हमने, तो इसको आप
क्रेडिट साइड ही मेंशन करेंगे, बट इस बार आप इसको कैश में मेंशन करेंगे। बाय मशीनरी अकाउंट लिख के 1000 रुपीज कैश में मेंशन कर दीजिए। फिर है हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून 17 की, जो कि है चेक इशू फॉर 6000 इन द फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे 6000 की हमने पेमेंट करी है, फर्नीचर परचेज किया था, चेक के थ्रू हमने पेमेंट की है। तो जून 17 की ट्रांजेक्शन भी आपको कैश बुक में करनी है। बाय फर्नीचर अकाउंट लिख के 6000 को बैंक के कॉलम में आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारे पास है वो है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट फॉर 10,500 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज करी है, वो भी उधार में परचेज की है, तो इसको हम इसमें शो नहीं करेंगे, इसको हम शो करेंगे जनरल प्रॉब्लम में इसकी एंट्री करेंगे। बट इसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है, रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 4800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5000 ड्यू फ्रॉम हिम, सेंड द ड्राफ्ट टू बैंक। तो देखिए ये जून 20 की ट्रांजेक्शन है, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, पर जून 20 में जो परचेज किया है इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो इसके बाद लिखा हुआ है ना 4800 रुपीज जो है रिसीव बैंक ड्राफ्ट हमें रिसीव हुआ है, 5000 रुपीज रिसीव होना चाहिए था, पर 4800 रुपीज रिसीव हुआ है। जो 200 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया है, इसको जनरल प्रॉपर में लिखा देंगे और वो ड्राफ्ट को बैंक में भी हमने जमा कर दिया है। तो जून 20 के ट्रांजेक्शन में लिखेंगे आप टू दामोदर एंड कंपनी और 4800 रुपीज को बैंक के कॉलम में आप शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक इशू अ ड्राफ्ट फॉर 10,000 in favor of Kalpana Garment on our request. Bank charge 25 for issuing the draft. Account of Kalpana Garment was fully settled. तो देखिए हमने यहाँ पे ड्राफ्ट दिया है कल्पना गारमेंट्स को 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का ड्राफ्ट बना के हमने पे करा है किसको, कल्पना गारमेंट्स को, जिसमें 25 रुपीज बैंक ने भी चार्ज किए हैं। तो यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, बिजनेस के पास से पेमेंट गई है। तो ये जो आपको दिखाना है, ये आपको दिखाना है क्रेडिट साइड। तो बाय और जून 24 में आप दिखाएंगे बाय कल्पना गारमेंट 10,000 रुपीज का हमने क्या किया है, बैंक ड्राफ्ट बना के दिया, तो बैंक के कॉलम में शो करेंगे। और बैंक ने कितना चार्ज किया है, 25 रुपीज चार्ज किया है, वो भी सेम डेट पे किया है, तो 25 रुपीज को भी बैंक के कॉलम में आप शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश 100 रुपीज। तो 100 रुपीज बैंक से विड्रॉ किए गए छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो ये भी क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। बाय पेटी कैश अकाउंट लिख के 100 रुपीज को बैंक के कॉलम में आप शो कीजिएगा। इसके बाद है पेड सैलरी बाय चेक 6000। तो 6000 की सैलरी पे की गई है, तो भी क्रेडिट साइड ही आएगी। बाय बाय सैलरी अकाउंट लिख के 6000 को आप बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद है बैंक चार्ज 50, बैंक पे चार्ज किया है 50 रुपीज, तो ये भी क्रेडिट साइड आएगी। बाय बैंक चार्ज अकाउंट 50 रुपीज को क्रेडिट बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिए। और उसके बाद इंटरेस्ट है 1620 चार्ज बाय बैंक। तो 1620 रुपीज का इंटरेस्ट बैंक ने हमसे चार्ज किया है, तो ये भी क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी। तो इसको मेंशन करना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 1620 रुपीज भी आपको किस साइड शो करने हैं, बैंक के कॉलम में ही शो करने हैं। तो यहाँ पे बैंक ने चार्ज किया 50 रुपीज का एंड इंटरेस्ट 1620 चार्ज बाय बैंक है, तो एक तरीके से पेमेंट गई है, इसको क्रेडिट साइड ही हम शो करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4000 एट ऑफिस। तो जो 4000 की बात हो रही है, ये तरीके से क्या गिवन है, ये आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन गिवन है, क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग गिवन है आपको 4000 रुपीज। तो ये आपको यहाँ मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे आगे मेंशन है डिपॉजिट इनटू बैंक, तो कितना अमाउंट हमने बैंक में जमा कराया है ये आपको देखना है। तो कैसे पता चलेगा बच्चों को, वो आप कैसे पता चलेगा, जब आप टोटल करेंगे ना कैश साइड का, डेबिट साइड के कैश को टोटल करेंगे, तो आपके पास 28,300 रुपीज आएगा। इसमें से जब आप 33,100 और ये 4,000 रुपीज माइनस करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 10,000 रुपीज। तो ये जो 10,000 रुपीज है, ये वो अमाउंट है जो कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। अब इसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो जो ये ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा वाली, इसको आपको बाद में करना है। पहले तो आपको जो 4,000 रुपीज दे रखे हैं यहाँ पे ऑफिस में, 4,000 रुपीज एट ऑफिस के दे रखे हैं, एक तरीके से आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन गिवन है, जिसको आपको कैश में शो कर देना है 4,000 रुपीज। उसके बाद आपको क्रेडिट साइड डेबिट साइड के कैश कॉलम का टोटल करना है, जो कि 28,300 आएगा, जिसमें से 3300, 1000 और 4000 माइनस करेंगे, तो 10,000 रुपीज का अमाउंट है जो कि डिपॉजिट कर दिया गया है बैंक में। अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है, तो इंपैक्ट होगा इसका कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। एक तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया, बाय बैंक अकाउंट लिख के 10,000 कैश के कॉलम में मेंशन कर दिया। दूसरा इसको डेबिट साइड पे आप मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट लिख के, बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से। तो यही तो यहाँ पे बात कर रखी है कि डिपॉजिट इनटू बैंक। तो ये अमाउंट हमने पता कर लिया कि किस तरीके से कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट करा है। अब यहाँ पे एक और आपको बैलेंसिंग करनी है। जो अब बच्चों जब आपने कॉन्ट्रा एंट्री कर ली है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बैंक बैलेंस का टोटल करना है। यहाँ पे बैंक बैलेंस का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, जो कि 48,595 है, जिसमें से आप ये 10,000, 14,000, 1,000, 7,600, 4,800, 10,000 माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग जो होगी वो डेबिट साइड होगी बैंक कॉलम की, टू बैलेंस कैरी डाउन करके 1195 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी
का सोल्यूशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ जनरल एंट्री हैं जिसकी हमें, क्योंकि कुछ एंट्रीज हमारी जनरल प्रॉपर में भी गई थी, तो अब वो हम जनरल एंट्री करेंगे 12 क्वेश्चन के। अब कितनी वो जनरल एंट्री आइए देखते हैं। तो टोटल वो 5 जनरल एंट्री है। पहली है 3 जून की, जिसमें परचेज किया था हमने गुड्स मनोज एंड कंपनी से, वो भी उधार में 7000 का। तो सिंपल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट 7000 डेबिट साइड आएगा, और यहाँ पे टू मनोज एंड कंपनी 7000 क्रेडिट साइड आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज एंड कंपनी पहली ट्रांजेक्शन होगी। फिर नेक्स्ट है जून 10 की ट्रांजेक्शन, जो कि रिसीव अ चेक 7600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8000 ड्यू फ्रॉम हिम। तो 7600 रुपीज का चेक रिसीव हुआ है, जबकि 8000 रुपीज हमने लेने थे। तो 400 का क्या हुआ, हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया है। और इसमें इस एंट्री में ये भी मेंशन नहीं था कि चेक हमने बैंक में जमा कराया कि नहीं कराया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर एंट्री होगी वो होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सुभाष 7600 और 400 डेबिट साइड आएगा, 8000 आपका क्रेडिट साइड चला जाएगा। फिर है जून 20 की ट्रांजेक्शन। जून 20 की ट्रांजेक्शन है परचेज गुड फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर 10500 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज की गई है, वो भी उधार में परचेज की गई है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कल्पना गारमेंट्स आएगा, 10500 डेबिट साइड आएगा, 10500 ही क्रेडिट साइड आएगा। फिर एक और जनरल एंट्री होगी जून 20 की। जून 20 की जनरल एंट्री जो हमने कर दी है, ये तो यहाँ पे कर दिया 10500 की एंट्री कर दिया, क्योंकि परचेज किया था हमने कल्पना से। जून 20 में एक और एंट्री भी है, क्योंकि हमने बैंक ड्राफ्ट दिया, हमें बैंक ड्राफ्ट रिसीव हुआ था, पर 5000 का बैंक ड्राफ्ट रिसीव होना चाहिए था, हमें 4800 रुपीज का ही हुआ था। तो यहाँ पे 200 का हमने डिस्काउंट दिया था। तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू दामोदर एंड कंपनी, 200 का अमाउंट डेबिट साइड, 200 का ही क्रेडिट साइड आएगा। लास्ट एंट्री होगी 24 जून की, जिसमें मेंशन है बैंक इश्यू अ ड्राफ्ट फॉर 10,000 इन द फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट ऑन आवर रिक्वेस्ट, बैंक चार्ज 25 फॉर इशूइंग दैट ड्राफ्ट, अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट वाज फुली सेटल्ड। तो अकाउंट जो है कल्पना, जो हमने हमने क्या करा है कि एक बैंक ड्राफ्ट बना के दिया है 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का हमने बैंक ड्राफ्ट बना के दिया था किसको, कल्पना गारमेंट्स को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 25 रुपीज बैंक ने भी चार्ज किए हैं, बट यहाँ पे हमें अकाउंट आगे मेंशन है कि अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट वाज फुली सेटल, मतलब कि कल्पना गारमेंट्स था, इसको हमें कितने अमाउंट देना चाहिए था, इसको हमें टोटल जो अमाउंट देना चाहिए था वो था 10,500 रुपीज का। 10,500 रुपीज देने चाहिए थे जनवरी, अब देखेंगे तो जून 20 के ट्रांजेक्शन में 10,500 रुपीज देने चाहिए थे, पर हमने तो 10,000 का ड्राफ्ट बना के दिया, तो 500 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कल्पना गारमेंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 500 का अमाउंट डेबिट साइड, 500 का अमाउंट क्रेडिट साइड होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जनरल प्रॉपर एंट्री करनी थी इस क्वेश्चन में हमें, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 के ए पार्ट में भी हमें कैश बुक बनानी है, डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। अब यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक किस तरीके से बनेगी आइए समझते हैं। तो सबसे पहले गिवन है कैश इन हैंड 1800 रुपीज और बैंक का बैलेंस 11,000 रुपीज। तो ये डेबिट साइड शो करेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 1800 रुपीज कैश में शो कर दीजिए और 11,000 रुपीज बैंक के कॉलम में डेबिट साइड शो कर दीजिए। इसके बाद रिसीव अ चेक फॉर कमीशन 3960 रुपीज, चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है और चेक को हमने बैंक में भी जमा करा दिया है। तो 5 मार्च में लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट और 3960 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो करेंगे आप, क्योंकि चेक हमें रिसीव हुआ है, बैंक में जमा भी करा दिया है। परचेज करें गुड हमें चेक के थ्रू 7,000 रुपीज की, यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। 7 मार्च लिख के बाय परचेज अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में आपको मेंशन करना है कितना अमाउंट, 7,000 रुपीज का अमाउंट। फिर परचेज करिए गुड कैश में 500 रुपीज, तो ये भी आपको क्रेडिट साइड शो करना है। बाय परचेज अकाउंट लिख के 500 रुपीज को कैश के कॉलम में शो करना है। पहले एंट्री में देखिए चेक के थ्रू पेमेंट की थी, इसलिए बैंक के कॉलम में शो किया, और जो मार्च 8 की ट्रांजैक्शन है उसमें 500 को हमने कैश के कॉलम में शो किया, क्योंकि कैश में पेमेंट किया है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज द कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक ऑफ 5,000। तो यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से और चेक के थ्रू पेमेंट गई है, तो ये भी आपको 10 मार्च में लिखना है बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और जो पेमेंट है वो 5,000 रुपीज की हमने चेक के थ्रू करी है, तो बैंक के कॉलम में आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। नेक्स्ट है मार्च 14 की ट्रांजैक्शन पेड ट्रेड एक्सपेंस 105। तो 105 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट हमने पे किया है, तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी बाय ट्रेड एक्सपेंस लिख के कैश में 105 रुपीज आप मेंशन कीजिएगा। फिर है मार्च 16 के ट्रांजैक्शन पेड इनटू बैंक 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज बैंक में जमा कराए हैं, तो इसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। पहले तो देखिए मार्च 16 में टू कैश अकाउंट लिख के डेबिट साइड 1000 रुपीज आप बैंक के कॉलम में शो कर देंगे, क्योंकि हमने 1000 रुपीज बैंक में जमा कराए हैं, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, इसलिए डेबिट साइड मेंशन करेंगे। और क्रेडिट साइड भी मेंशन करेंगे 16 मार्च लिख के बाय बैंक अकाउंट 1000 रुपीज कैश के कॉलम में शो करेंगे, क्योंकि कैश हमने निकाल के बैंक में जमा करा दिया, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रमेश हु ओ अस 500 बिकम बैंकरप्ट एंड पेड अस
50 पैसे इन रुपीज। तो देखिए जो 18 मार्च की ट्रांजैक्शन है इसमें हमें पेमेंट रिसीव हुई है, हालांकि पूरी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, वो बैड डेट्स हो गए हमारे, जिसको हम जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री करेंगे। बट यहाँ पे जो 500 रुपीज रिसीव होने थे पर हमें 50 पैसे ही 1 रुपये में रिसीव हुए हैं, तो मतलब कि टोटल हमें 250 रुपीज रिसीव हुए हैं। तो मार्च 18 लिख के टू रमेश में कैश के कॉलम में आप 250 रुपीज मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव 400 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 10। तो यहाँ पे रिसीव हुए हैं 400 रुपीज मनोहर से, हमने डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, तो डिस्काउंट की एंट्री जनरल प्रॉपर में करेंगे। बट पैसा रिसीव हुआ है हमें, तो इसको कैश बुक में हम दिखाएंगे किस साइड, हम दिखाएंगे इसको डेबिट साइड। टू मनोहर लिख के 400 रुपीज को आपको कैश के कॉलम में शो कर देना है। इसके बाद है मार्च 23 की ट्रांजेक्शन विड्रू फ्रॉम बैंक 400। तो 400 रुपीज जो है बैंक से हमने क्या करे हैं, विड्रू किए हैं, तो इसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो पहले क्या होगा, टू बैंक अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में आप 400 रुपीज क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, क्योंकि जब बैंक से विड्रॉ किए हमने 400 रुपीज तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया, इसलिए डेबिट साइड हम मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट, और 400 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन करेंगे मार्च 23 में, और मार्च 23 में ही बाय कैश अकाउंट लिख के 400 रुपीज को बैंक के कॉलम मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि 400 रुपीज हमने बैंक से निकाल लिए हैं। फिर जून 23 की मार्च 23 की एक और ट्रांजेक्शन हमें गिवाना है, पेड 300 टू घनश्याम दास एंड कंपनी, दे अलाउ अस डिस्काउंट 10 रुपीज। तो यहाँ पे पेमेंट करी है हमने 300 रुपीज की, और 10 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव वाली एंट्री को जनरल प्रॉपर में करेंगे, बट एक तरीके से 300 रुपीज हमने पे करे हैं, तो क्रेडिट साइड शो करेंगे हम यहाँ पे बाय घनश्याम दास एंड कंपनी लिख के 300 रुपीज को कैश के कॉलम में हम शो करेंगे। फिर है यहाँ पे मार्च 24 के ट्रांजेक्शन रिसीव 2000 फ्रॉम हरी राम एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। तो 2000 रुपीज रिसीव हुए हमें हरिराम से, हमने बैंक में चेक को भी डिपॉजिट करा दिया है, तो ये एंट्री डेबिट साइड आएगी। 24 मार्च लिख के लिखिएगा टू हरिराम, और 2000 रुपीज को बैंक के कॉलम में आप शो कीजिएगा। फिर है मार्च 25 की ट्रांजेक्शन विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस 300 रुपीज। तो एक तरीके से ड्राइंग होगी, बैंक से पेमेंट निकालिए तो क्रेडिट साइड जाएगा, बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के 300 रुपीज को बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे आप क्रेडिट साइड। इसके बाद है सोल्ड गुड फॉर कैश 200। तो पैसा आया है बिजनेस के पास, तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी मार्च 27 लिख के टू सेल्स अकाउंट लिख के 200 रुपीज को आप कैश के कॉलम में शो कीजिएगा। फिर है मार्च 28 की ट्रांजेक्शन रिसीव गुड्स सोल्ड 9000। तो चेक रिसीव हुआ है 9000 रुपीज का, जो कि गुड सोल्ड सेल करके हमें रिसीव हुआ है, तो इसको भी आप किस साइड शो करेंगे, इसको भी आप डेबिट साइड शो करेंगे टू सेल्स अकाउंट लिख के 9000 रुपीज को आप बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा। इसके बाद है रिसीव रिपेमेंट ऑफ अ लोन 5000 एंड डिपॉजिट 3000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। तो वो है मार्च 29 की रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन 5000 एंड डिपॉजिट 3000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। तो यहाँ पे पेमेंट का हमें रीपेमेंट हुआ है, मतलब कि रिसीव हुआ है हमें 5000 रुपीज रिसीव हुआ है, 3000 हमने बैंक को जमा करा दिए। तो यहाँ पे टू लोन अकाउंट लिख के 2000 रुपीज मतलब कि कैश में हमने जमा कराया, और 3000 रुपीज बैंक में जमा करा दिए, तो डेबिट साइड आपको बैंक में शो करना है। आई होप कि ट्रांजेक्शन नंबर 29 में भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। फिर है बैंक चार्जेस एज पर पासबुक 5 रुपीज। तो बैंक ने चार्ज किया है 5 रुपीज, तो ये कैश बुक में क्रेडिट साइड जाएगा, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट लिख के 5 रुपीज बैंक के कॉलम में आप शो कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, दोनों साइड कैश कॉलम की भी और बैंक कॉलम की भी। कैश कॉलम का टोटल करेंगे तो 5050 आएगा, जिसमें से आप ये माइनस करेंगे डेबिट क्रेडिट साइड का कैश कॉलम को, तो ये बैलेंसिंग होगी 3145 की। सेम इसी तरीके से जब बैंक कॉलम का टोटल करेंगे आप डेबिट साइड का, तो 29,960 आएगा, जिसमें से आप बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग होगी 17,255 की। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। अब देखिए ये कैश बुक तो हमने बना दिया है, कैश बुक तो हमने बना दी है क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट की। अब रह गई है क्या, जनरल एंट्रीज। आपको जनरल एंट्रीज हैं, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। तो टोटल 3 ही जनरल एंट्री है। पहली है मार्च 18 की, जिसने रमेश ने 500 रुपीज हमसे लिए थे, बट उसने 50 पैसे ही हमें वापस किए, 1 रुपए में उसने 50 पैसे ही वापस किए। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी वो बैड डेट्स हो गए, क्योंकि तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश 250 रुपीज हमारा डेबिट साइड आएगा, 250 ही क्रेडिट साइड आएगा। इसको देख के कंफ्यूज मत होजिएगा, 500 मल्टीप्लाई 50 मतलब 50 पैसे थे, तो ये 2500 पैसे होंगे, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है। टोटल 250 रुपीज, टोटल 25,000 पैसे होंगे ये, तो ये पैसे पैसों में कन्वर्ट हुआ है, पर यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा 250 रुपीज हमसे हमारे पास नहीं आए, वो हमारे बैड डेट्स हो गए। इसके बाद है 20 मार्च की ट्रांजेक्शन रिसीव 400 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउ हिम डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट दिए है हमने, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 10 रुपीज का है, तो टू मनोहर लाल।
फिर 23 की ट्रांजैक्शन है जिसमें डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो घनश्याम दास अकाउंट, घनश्याम दास एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 10 रुपीज का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है मार्च 23 की ट्रांजैक्शन में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट में भी हमें क्या करना है, हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। कैश इन हैंड जो गिवन है वो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 4800 रुपीज कैश की कॉलम मेंशन करेंगे। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है ये आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके जो 30,400 रुपीज है वो बैंक के कॉलम में आप मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है 20,000 रुपीज, तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट लिख के कैश की कॉलम में 20,000 रुपीज। फिर डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000, 15,000 रुपीज डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो ये बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री। आप बैंक में डिपॉजिट हुआ तो डेबिट साइड क्या होगा, टू कैश अकाउंट लिख के 15,000 से बैंक का कॉलम 15,000 रुपीज बैंक में मेंशन कर देंगे क्योंकि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। और क्रेडिट साइड क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट लिख के कैश में से 15,000 रुपीज हम कम कर देंगे, तो क्रेडिट साइड कैश की कॉलम में 15,000 रुपीज आप माइनस करेंगे। कॉन्ट्रा के लिए आप फी जरूर मेंशन करेंगे। इसके बाद है सोल्ड गुड टू महेश ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे सेल हुई है तो ये जाएगी जनरल प्रॉपर में, जनरल एंट्री होगी इसकी। उसके बाद है मई 5 की ट्रांजैक्शन, एन अमाउंट ऑफ 4200 ड्यू फ्रॉम अशोक रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। तो 4200 रुपीज बैड डेट से पर हमें अब रिकवर हो गए हैं, तो इसको हम दिखा देंगे कैश बुक में 5 मई लिख के डेबिट साइड टू बैड डेट रिकवर अकाउंट 4200 रुपीज का अमाउंट हम कैश के कॉलम में शो कर देंगे। फिर है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एक ड्राइंग है, एक तरीके से 3,000 रुपीज बैंक से निकाले गए हैं, लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करनी थी, तो ये क्रेडिट साइड आएगा। बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के 3,000 रुपीज बैंक के कॉलम में हम शो करेंगे। इसके बाद है रिसीव अ चेक फ्रॉम महेश फॉर 6,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। तो 6,000 रुपीज हमें महेश से क्या हुआ है, महेश से हमें रिसीव हुए हैं। 6,200 रुपीज होने चाहिए थे मई 4 के ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, पर 6,000 के हमें रिसीव हुए हैं। 200 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट की एंट्री जनरल प्रॉपर में करेंगे। बट जो चेक रिसीव हुआ है उसको हमें शो करना है किसमें, कैश बुक में। टू महेश लिख के 6,000 रुपीज बैंक के कॉलम में हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे, क्योंकि बैंक डिपॉजिट भी कर दिया चेक को बैंक में। फिर है सोल्ड गुड टू वरुण ऑन क्रेडिट, ये जाएगी जनरल प्रॉपर में। इसके बाद रिसीव अ चेक फॉर 28,000 फ्रॉम वरुण इन द फुल सेटलमेंट, तो वरुण से को हमें वरुण 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 से हमें 30,000 रुपीज लेने थे, पर उसने 28,000 रुपीज ही दिए हैं हमें। और इसको जो 2,000 रुपीज रह गए वो हमने डिस्काउंट दिया, इसको जनरल प्रॉपर में दिखाएंगे। बट यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे रिसीव अ चेक है, जो कि वरुण से चेक रिसीव हुआ है, और चेक रिसीव फ्रॉम वरुण सेंड टू बैंक, तो बैंक में भी उसे भेज दिया गया। तो देखिए ध्यान से समझेगा, सोल्ड गुड टू वरुण ऑन क्रेडिट जो था इसको करेंगे जनरल प्रॉपर में। फिर है रिसीव अ चेक फॉर 28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, तो 28,000 रुपीज का चेक रिसीव हुआ है, बट यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि बैंक में कब जमा कराया था, तो इसको भी जनरल प्रॉपर में करेंगे। अब जो नेक्स्ट है मई 15 की ट्रांजैक्शन में हमें पता चला चेक रिसीव फ्रॉम वरुण सेंड टू बैंक, तो जनवरी मई 15 में हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे। टू चेक इन हैंड अकाउंट लिख के 28,000 रुपीज बैंक के कॉलम में डेबिट साइड हम शो कर देंगे। इसके बाद क्या है, वरुण चेक रिटर्न बाय बैंक डिसोनर, बैंक चार्ज 25 ऑन दिस चेक, तो वरुण ने जो चेक दिया था ना वो हमें पता चला मई 18 को कि वो डिसोनर हो गया है, और 25 रुपीज बैंक ने चार्ज भी लगा दिया है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम करेंगे क्रेडिट साइड 18 मई लिख के, बाय वरुण लिख के हम 28,025 रुपीज आप बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे, क्योंकि 28,000 रुपीज तो रिसीव हुआ था चेक के थ्रू, और 25 रुपीज का बैंक चार्ज है, क्योंकि डिसोनर हो गया चेक, तो टोटल अमाउंट बन गया 28,025 रुपीज का। फिर क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रिसीव अ चेक ऑफ 5,800 फ्रॉम विजय विच वाज एंडोर्स टू अमृत राज ऑन 23 मई, तो ये जो 20 और 23 मई की ट्रांजैक्शन है जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको जनरल प्रॉपर में इसकी जनरल एंट्री करेंगे हम। फिर नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 5,000 फ्रॉम पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे, तो कैश निकाला गया बैंक में से, ये पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है, तो क्रेडिट साइड जाएगी एंट्री, बैंक के कॉलम में आप 5,000 क्या कर देंगे, शो कर देंगे। बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के 25 मई को 5,000 रुपीज का अमाउंट बैंक के कॉलम में आप शो कर देंगे। फिर है ब्रॉड गुड फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट एंड दे अलाउड टू ट्रेड डिस्काउंट 25%, तो परचेज की गई है गुप्ता जनरल स्टोर से 10,000 रुपीज की, वही उधार पे, और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है 25% का, तो उधार पे परचेज की गई है, इसको दिखाएंगे जनरल प्रॉपर में। नेक्स्ट है मई 28 की ट्रांजेक्शन पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर एंड फुल सेटलमेंट इन केस ऑफ फुल सेटलमेंट, तो जनरल स्टोर पे हमने पेमेंट कर दी है, 7,000 रुपीज पे कर रहे हैं
जनरल गुप्ता जनरल स्टोर को, जो कि इससे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन जो थी मई 26 की, उसमें बताया कि 10,000 की गुड्स परचेज किए थे, 25% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 2500 का ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला था, तो 7500 रुपीज पे करने थे, पर हमने 7000 रुपीज ही पे करे हैं। 500 का हमें डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है उसको हम जनरल प्रॉपर में दिखाएंगे, बट यहाँ पे जो एंट्री करेंगे हम कैश बुक में, वो करेंगे 28 मई में बाय गुप्ता जनरल स्टोर, और 7000 रुपीज को कैश के कॉलम में हम दिखाएंगे। फिर है सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी पेमेंट रिसीव इन कैश, तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है तो डेबिट साइड आएगा, टू मशीनरी अकाउंट लिख के 7700 रुपीज को कैश के कॉलम में आप शो करेंगे। फिर है पेड सैलरी बाय चेक 1500 रुपीज, पेड रेंट इन कैश 2200 रुपीज, तो ये पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, सैलरी हमने चेक के थ्रू पे की है तो बाय सैलरी अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 1500 क्रेडिट साइड शो करेंगे। रेंट हमने कैश में पे किया है तो बाय रेंट अकाउंट लिख के 2200 रुपीज हम कैश के कॉलम में शो करेंगे क्रेडिट साइड। अब है लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, पेड इनटू करंट अकाउंट फॉर द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे बैंक में हमें अमाउंट जमा कराया है आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस, जो 5000 दे रखा है ये आपको एक तरीके से बाय बैलेंस कैरी डाउन दे रखा है, जो कि कैश कॉलम का क्रेडिट साइड का बैलेंस दे रखा है 5000 रुपीज। तो पहले आप ये लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 5000 रुपीज करेंगे आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो ये आपके पास 36,700 आएगा, जिसमें से आप क्या करेंगे, ये सब कुछ माइनस करेंगे, 15,000, 17,000, 2200 और 5,000 माइनस करेंगे, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा जो कि बैंक में हमने क्या कराया, डिपॉजिट कराया, लिखा है ना पेड इनटू करंट अकाउंट, तो बैंक में हमने जमा कराया, टोटल अमाउंट है 7500 रुपीज का। अब इस 7500 रुपीज का अमाउंट हमने बैंक में जमा कराया, तो हमने सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में से 7500 रुपीज कम कर दिए, क्योंकि हमने इसको बैंक में जमा कराया, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब इसको डेबिट साइड भी शो करेंगे, टू कैश अकाउंट लिख के 7500 रुपीज को हम बैंक के कॉलम में शो करेंगे। अब आपको करनी है बैलेंसिंग, जो कि अब बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, जो कि 67,925 है, जिसमें से आप 15,000, 6,000, 28,000 और 7,500 माइनस करेंगे, तो जो बैलेंसिंग होगी वो डेबिट साइड होगी बैंक कॉलम में, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के 11,425 की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब है इसकी कुछ जर्नल एंट्री, अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे क्योंकि कई एंट्री जनरल प्रॉपर में गई थी ना, तो वो अब हमें करनी है। तो जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। टोटल आपके पास 9 जनरल एंट्रीज होगी। अब 9 जनरल एंट्री का पहली जनरल एंट्री कौन सी है, मई 4 की है, तो मई 4 की ट्रांजैक्शन थी सोल्ड गुड टू महेश ऑन क्रेडिट, 6200 रुपीज की सेल हुई थी, वो भी उधार पे, तो सिंपल एंट्री है महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6200 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 6200 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। और फिर 8 मई की ट्रांजैक्शन है जो कि रिसीव अ चेक फ्रॉम महेश 6000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। अब रिसीव होता चेक महेश से 6000 रुपीज का, तो एक्चुअल में होना कितने का चाहिए था, 6200 रुपीज का होना चाहिए था, तो यहाँ पे 200 का क्या हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू महेश 200 रुपीज डेबिट साइड, 200 रुपीज क्रेडिट साइड आएंगे। फिर है मई 10 की ट्रांजैक्शन जो कि सोल्ड गुड टू वरुण ऑन क्रेडिट, तो उधार पे सेल करी थी वरुण को, तो इसकी भी सिंपल एंट्री होगी, वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 30,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। मई 12 की ट्रांजैक्शन में क्या था, रिसीव अ चेक 28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, वरुण से 30,000 रुपीज हमने लेने थे, बट उसने दिए कितने, 28,000 का चेक दिया, वो भी चेक अभी हमने बैंक में जमा नहीं कराया, तो इसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू वरुण। 28,000 का उसने चेक दिया, 2,000 का हमने डिस्काउंट दिया और वरुण से 30,000 रुपीज हमें लेने थे, तो मई 12 की ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री भी हमने कर दी है। इसके बाद है मई 18 की ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री जो कि वरुण चेक रिटर्न टू बैंक डिसओनर बैंक चार्ज 25 ऑन द चेक, तो ये वरुण ने चेक दिया था ना, वो हो गया अब क्या डिसओनर हो गया। अब डिसओनर हो गया तो डिस्काउंट की एंट्री हमें करनी होगी, क्योंकि इससे पहले हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया था, तो वरुण डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट 2000 का अमाउंट डेबिट साइड, 2000 का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे आप। फिर है मई 20 की ट्रांजैक्शन रिसीव अ चेक ऑफ 6800 फ्रॉम विजय विच वाज एंडोर्स्ड टू अमृत राज ऑन 23 मई, तो 6800 रुपीज का हमें क्या हुआ था, चेक रिसीव हुआ था जिसको हमने एंडोर्स कर दिया था किसको, विजय को, तो इसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विजय 6800 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 6800 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो जनरल एंट्री होगी वो 23 मई की होगी। क्यों 23 मई की होगी, क्योंकि 23 मई को क्या हुआ कि वो चेक हमने क्या करा, एंडोर्स किया था किसको, क्योंकि यहाँ पे जो बिंग चेक रिसीव फ्रॉम विजय, पहली एंट्री जो हमने करी है 20 मई की, वो जो है वो चेक रिसीव हुआ है हमें विजय से, उसकी जनरल एंट्री की है। जो मई 20 की ट्रांजैक्शन है इसको दोबारा समझते हैं। रिसीव अ चेक ऑफ 6800 फ्रॉम विजय वाज एंडोर्स टू अमृत और आज ऑन 23 में, दो बातें यहाँ पे, पहले तो 6800 रुपीज का चेक विजय से रिसीव हुआ है, तो इसकी एंट्री कर दे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विजय 6800 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड,
6800 रुपीज का अमाउंट ही क्रेडिट साइड। फिर इसके बाद सेम ही चेक को हमने 23 मई को इंडोर्स कर दिया, किसको हमने कर दिया अमृत को। तो अमृत राज अकाउंट डेबिट टू कैश इन चेक टू चेक इन हैंड अकाउंट हम मेंशन करेंगे, और 6800 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 6800 का अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे 23 मई का। इसके बाद है 26 मई की ट्रांजैक्शन, जिसमें परचेज करें गुड गुप्ता जनरल स्टोर से 10,000 रुपीज के, वो भी क्रेडिट पे, और ट्रेड डिस्काउंट 25% का हमें मिला है। तो देखिए यहाँ पे परचेज करें, वो भी उधार में परचेज करी है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो 7500 रुपीज आएगा, क्योंकि 10,000 का 25% 2500 होता है, जो कि माइनस करेंगे तो 7500 रुपीज आएगा। तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता जनरल स्टोर 7500 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 7500 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। और जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी मई 28 की, जिसमें क्या है मई 28 में हमने मेंशन, यहाँ पे मेंशन है पे टू गुप्ता जनरल स्टोर इन दी कैश इन फुल सेटलमेंट 7000। तो 7000 रुपीज हमने गुप्ता जनरल स्टोर को पे कर दिए, पे करने चाहिए थे 7500 रुपीज, तो 7000 रुपीज पे करें तो 500 का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट की एंट्री होगी गुप्ता जनरल स्टोर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 500 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 500 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से 13 क्वेश्चन के बी पार्ट की भी हमने कैश बुक बना दी है और जनरल एंट्री कर दी है। अब करेंगे आज का हमें लास्ट क्वेश्चन, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 2 कॉलम कैश बुक ही बनानी है। अब 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले फरवरी 1 का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 फरवरी में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500 रुपीज कैश में और 8000 रुपीज बैंक के कॉलम में आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। फिर है रिसीव अ चेक ऑफ 55,880 फ्रॉम कैश सेल, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट टू बैंक। तो पैसा आया है और चेक को हमने बैंक में जमा भी करा दिया, तो डेबिट साइड एंट्री होगी 3 फरवरी लेके मेंशन करेंगे टू सेल्स अकाउंट ऑफ 5880 रुपीज को बैंक के कॉलम में हम मेंशन करेंगे। फिर है रिसीव 2 चेक फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ 10,000 रुपीज। अब है फरवरी 5 की ट्रांजैक्शन, जो कि रिसीव 2 चेक फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ 10,000। तो देखिए 2 चेक रिसीव हुए हैं कल्पना से, हर चेक 10,000 रुपए का है, बट ये मेंशन नहीं है कि बैंक में कब जमा कराया है, तो इसको हम जनरल प्रॉपर में करेंगे। इसके बाद है 6 फरवरी की ट्रांजैक्शन, जो कि है फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट 10,200। तो जो पहला चेक था ना, जो कि हमें कल्पना से रिसीव हुआ था, उसको तो हमने एंडोर्स कर दिया सुनीता को फुल सेटलमेंट पे 10,200 रुपीज देने थे, तो 10,000 का हमने उसको चेक दे दिया, 200 रुपीज का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। इसको भी हम जनरल प्रॉपर में दिखाएंगे। बट सेम ही नीचे एक मेंशन है सेकंड चेक इज सेंड फॉर बैंक टू बैंक फॉर कलेक्शन, और सेकंड चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया, तो इसको हम कैश बुक में दिखाएंगे। तो मेंशन करेंगे 6 फरवरी टू चेक इन हैंड अकाउंट 10,000 रुपीज को बैंक के कॉलम में आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। फिर है सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज डिसऑनर बाय द बैंक, द बैंक हैज डेबिटेड आवर अकाउंट विद 20 रुपीज एज बैंक चार्ज ऑन दिस चेक। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड चेक था ना, जो कि हमने कल्पना को क्या कर दिया था, जो कि हमने सुनीता को डिसऑनर कर दिया था, कल्पना से हमें रिसीव होता है, हमने सुनीता को डिसऑनर कर दिया था ना। तो अब क्या हुआ कि वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने हमें 20 रुपीज चार्ज भी लगा दिया उस चेक पे। तो इस एंट्री को भी हम किस में दिखाएंगे, इसको भी हम जनरल प्रॉपर में इसकी जनरल एंट्री करेंगे। फिर है हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास फरवरी 10 की, जो कि फरवरी 10 की ट्रांजेक्शन हमें कह रही है रिसीव अ चेक फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1920, नेक्स्ट डे द चेक एंडोर्स टू अ क्रेडिटर रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2000 ड्यू टू हिम। तो अब देखिए यहाँ पे 10 फरवरी को हमें चेक रिसीव हुआ, क्योंकि हमने ओल्ड फर्नीचर को बेचा 1950 रुपीज का, और सेम नेक्स्ट डे पे हमने क्या किया, वो चेक एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को, जिसको हमें 2,000 रुपए देने थे, वो चेक हमने इसको एंडोर्स कर दिया, उसने 50 रुपए का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, उसने हमें 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो जो फरवरी 10 की ट्रांजेक्शन भी है, ये भी हम जनरल प्रॉपर में दिखाएंगे। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फरवरी 12 की, परचेज गुड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट फॉर 8,000 रुपीज। परचेज हुए गुड्स मोहन से, वो भी उधार में 8,000 रुपीज उधार में हमने गुड्स परचेज किए हैं, ये भी जनरल प्रॉपर में जाएगी, क्योंकि कैश बुक में हम कैश वाली ट्रांजेक्शन ही लेंगे। इसके बाद है फरवरी 15 की ट्रांजेक्शन, सेटल मोहन अकाउंट बाय गिविंग अ चेक फॉर 4,000 एंड कैश 3,900 रुपीज। अब यहाँ पे देखिए हमने सेटल करा है अकाउंट किसका, मोहन का अकाउंट हमने सेटल किया, 4,000 रुपीज चेक के थ्रू पे करें, 3,900 रुपीज हमने कैसे दिए हैं, हमने कैश में दिए हैं। अब एक्चुअल में देखते हैं कि मोहन को हमें कितना पे करना था, पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है ना सेटल दी मोहन अकाउंट। अब एक्चुअल में मोहन को हमें पे कितना करना था, ये हमें कैसे पता।
अब करेंगे हम फरवरी 15 के ट्रांजैक्शन, जिसमें सेटल मोहन अकाउंट बाय गिविंग अ चेक फॉर 4000 एंड कैश 3900। तो जो फरवरी 12 की ट्रांजैक्शन में 8000 रुपीज जो परचेज किए थे, हमने मोहन से गुड्स परचेज किए थे 8000 रुपीज के, अब हमने उसके अकाउंट को सेटल कर दिया। बट 4000 रुपीज चेक में दिए, 3900 रुपीज कैश में दिया, तो 100 रुपए का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। पेमेंट गई है हमारे पास से, तो यहाँ पे आप उसको दिखाएंगे क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय मोहन, और 3900 रुपीज कैश में और 4000 रुपीज बैंक में। जो 100 रुपए का उसने हमें डिस्काउंट दिया उसे जनरल प्रॉपर में दिखाएंगे। इसके बाद है गुड सोल्ड टू पवन फॉर 6000, ही पेड द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 2:1/2% कैश डिस्काउंट। तो 6000 रुपीज के गुड्स को हमने सेल किया है और उसने पेमेंट हमें कैश में दे दी है, हमने उसको 2:1/2% का क्या दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है। तो पैसा बिजनेस के पास आया है, पैसा बिजनेस के पास आया है, तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, टू सेल्स अकाउंट लिख के 5850 रुपीज मेंशन करने हैं। अब यहाँ पे देखिए 6000 रुपीज थे टोटल, तो टोटल 6000 रुपीज की सेल हुई है, बट हमने उसको 2:1/2 का क्या दे दिया, 2:1/2 का हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया। अब जब हमने इसको कैश डिस्काउंट दिया, इसका मतलब हमने उसको 150 रुपीज का कैश डिस्काउंट दिया। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 150 रुपीज का कैश डिस्काउंट दिया है, तो वो माइनस करके आपको यहाँ पे दिखाना है 5850 रुपीज कैश के कॉलम में। अब जो डिस्काउंट हमने दिया है, इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे, इसकी जनरल एंट्री करेंगे जनरल प्रॉपर में। फिर है पेड सैलरी बाय चेक 5000, तो सैलरी पे की गई है चेक के थ्रू, पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय सैलरी अकाउंट लिख के 5000 रुपीज बैंक के कॉलम में पे करें, शो करेंगे, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करी है। फिर है कैश सेल टू डेट 50,000 ऑफ विच 40,000 बैंक। तो कैश सेल हुई है 50,000 रुपीज की, जिसमें से 40,000 बैंक में भी जमा करा दी गए हैं। तो पैसा आया है बिजनेस के पास से, डेबिट साइड एंट्री करेंगे, मेंशन करेंगे आप टू सेल्स अकाउंट 25 फरवरी में 10,000 रुपीज कैश में जमा कराएंगे और 40,000 रुपीज बैंक में जमा कराएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंशन है ना 50,000 रुपीज रिसीव हुए हैं, 40,000 बैंक में जमा करा दिए, तो 10,000 कैश में जमा कराए और 40,000 बैंक में जमा कराए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 फ्रॉम फॉर जनवरी बाय चेक, पेड रेंट फॉर जनवरी 1500 रुपीज। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 रुपीज का पे किया चेक के थ्रू, पेमेंट गई है तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे जनवरी 26 में, सॉरी 26 फरवरी में मेंशन करेंगे बाय बाय इलेक्ट्रिक चार्ज अकाउंट, और 2000 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो करेंगे। रेंट पे किया गया 1500 रुपीज का, इसको कैश में शो करेंगे, क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में 1500 रुपीज शो कर दीजिए। इसके बाद है फरवरी 27 की ट्रांजेक्शन, जो की है कैश। अब फरवरी 27 के ट्रांजैक्शन में है कि 5000 रुपीज की परचेज करिए और चेक के थ्रू पेमेंट करिए, तो क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शन जाएगी, क्योंकि पेमेंट गई है हमारे पास से 27 फरवरी लिख के बाय परचेज अकाउंट लिख के 5000 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो करना है, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करिए। अब देखिए, अब लास्ट ट्रांजैक्शन समझने वाली है, डिपॉजिट इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 7500 रुपीज। अब बैंक में पैसा जमा कराया है आफ्टर रिटेनिंग 7500 रुपीज, जो 7500 रुपीज गिवन है आपको, ये आपको क्रेडिट साइड की कैश कॉलम की बैलेंसिंग गिवन है, जिसको आप मेंशन करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 7500 रुपीज आप कैश कॉलम में मेंशन करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट हमने बैंक में जमा कराया है, तो सबसे पहले कैश कॉलम की डेबिट साइड का टोटल करिएगा, तो ये आपके पास 23,350 रुपीज आएगा, जिसमें से आप ये 3900, 1500 और 7500 माइनस करेंगे, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा जो कि हमने बैंक में जमा कराया है। तो वो अमाउंट है 10,450 रुपीज का अमाउंट है ये, जो कि हमने बैंक में जमा करा दिया। अब क्योंकि अमाउंट हमने बैंक में जमा करा दिया, तो ये बनेगी क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। तो पहले तो हम क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट लिख के 10,450 रुपीज को कैश के कॉलम में शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश कम हो गया, क्योंकि ये पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया। तो डेबिट साइड भी एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट लिख के 10,450 रुपीज को बैंक के कॉलम में आप शो करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद टोटल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बैंक कॉलम के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, जो कि 74,330 रुपीज है, जिसमें से आप एक बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे, तो आपको बैलेंसिंग पता चलेगी, जो कि बैंक साइड के क्रेडिट कॉलम में होगी बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के, वो 48,310 रुपीज की होगी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, हमें कुछ जर्नल एंट्री करनी है। कितनी जर्नल एंट्री करनी है, टोटल आपको करनी है 7 जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री जो हमारे पास वो 5 फरवरी की है, जिसमें 2 चेक हमें कल्पना से रिसीव हुए थे। 10,000 रुपीज का एक चेक था, इसको मेंशन नहीं था यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में, चेक को बैंक में जमा कराया गया कि नहीं कराया गया, तो हमने यहाँ पे इसकी जनरल प्रॉपर में एंट्री करनी होती है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कल्पना अकाउंट, क्योंकि 2 चेक थे, तो 10,000 के 2 चेक थे, टोटल कल्पना अकाउंट में क्रेडिट होंगे 20,000 रुपीज। इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे फरवरी 6 की ट्रांजेक्शन, फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स टू
सुनीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200 रुपीज। तो जो पहला चेक था ना कल्पना का, वो हमने सुनीता को एंडोर्स कर दिया था, वहां पे हमें चेक भी डिस्काउंट भी रिसीव हुआ था 200 रुपीज का, क्योंकि 10,200 रुपीज हमें पे करने थे, पर हमने पे करे थे 10,000 रुपीज का चेक ही पे किया था। तो इसकी एंट्री होगी सुनीता डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 10,200 रुपीज पे करने चाहिए थे, 10,000 का चेक इंडोर्स किया था, 200 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था। इसके बाद है फरवरी 10 की ट्रांजेक्शन, जो कि ये रिसीव चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1920 रुपीज 1950 रुपीज। नेक्स्ट डे द चेक इज एंडोर्स टू क्रेडिटर रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,000 ड्यू टू हिम। तो देखिए यहाँ पे जो है फरवरी 10 की जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी, इसमें हमें चेक रिसीव हुआ फर्नीचर बेचने पे, तो वो होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1950 रुपीज का हमें चेक रिसीव हुआ था। इसको बैंक में जमा कराने का कोई मेंशन था। आगे सेम ही ट्रांजैक्शन में मेंशन है कि नेक्स्ट डे पे हमने वो चेक क्या करा, अपने क्रेडिटर रमेश को दे दिया, एंडोर्स कर दिया, जिसको हमें 2,000 रुपए देने थे, बट हमने तो 1950 रुपए का चेक ही उसे एंडोर्स किया। तो 11 फरवरी की एक ट्रांजैक्शन होगी, रमेश डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो 2,000 रुपीज का अमाउंट हमें पे करना था, 1950 रुपीज का हमने चेक इंडोर्स किया, 50 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फरवरी 12 की, जिसमें परचेज की थी, वो भी उधार में परचेज की थी 8,000 रुपीज का। तो सिंपल ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 8,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 8,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद है फरवरी 15 की ट्रांजैक्शन, जिसमें मेंशन है सेटल मोहन अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ फॉर 4,000 एंड कैश 3,900। तो यहाँ पे सेटल किया था मोहन के अकाउंट, जिसको हमें 8,000 रुपए देने थे, बट हमने उसको 7,900 रुपए दिए थे, तो 100 रुपए का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे मोहन डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 100 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 100 का क्रेडिट साइड। और इसके बाद 16 फरवरी की एक ट्रांजैक्शन है, जिसमें मेंशन है गुड सोल्ड टू पवन for 6,000 rupees. He paid the amount in cash immediately after deducting 2:1/2% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे भी हमने डिस्काउंट दिया था, यहाँ पे डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट 150 का हमने डिस्काउंट दिया था, जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। तो टोटल 7 ट्रांजैक्शन होनी थी जनरल प्रॉपर में, जो हमने कर दिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।